आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। सुपौल से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। घूरण गांव में आग से तबाही मच गई है। करीब 200 घर जलकर खाक हो गए। तो घूरण गांव से एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सुपौल से यह बड़ी खबर है। करीब 200 घरों में आग लग गई और सब कुछ खत्म हो गया। दमकल की 4 गाड़ी की मदद से आग पर हालांकि काबू पाया गया है, लेकिन आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। 4 दिन पहले भी 100 से अधिक घर जले थे और उठता धुएं का गुबार यह बता रहा है कि अब यहां कुछ भी नहीं बचा है। इधर पटना सिटी के गुलजार बाग स्टेशन पर हावड़ा से पटना आ रही वंदे भारत ट्रेन के ओवरहेड वायर पर तार का पेड़ गिर गया और इसकी वजह से तार टूट गई। तेज आवाज के साथ चिंगारी निकलने से आग लगी। लोको पायलट ने सूझबूझ से ट्रेन को फौरन रोका। सभी कोच की बत्तियां बुझ जाने और ऑटोमेटिक दरवाजा के खुलते ही यात्रियों के बीच भगदड़ मच गई। मौके पर पहुंची तकनीकी टीम ने तार के पेड़ को काटकर हटाया और फिर ओवरहेड वायर को जोड़कर विद्युत आपूर्ति चालू की गई। और पटना से बड़ी खबर है। SC/ST थाने का दारोगा गिरफ्तार कर लिया गया है। 14,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तारी हुई है। एक बड़ी खबर इस वक्त की। SC/ST थाने का दारोगा गिरफ्तार किया गया है। 14,000 रुपए घूस ले रहा था और एक केस में उसने 40,000 रुपए की डिमांड की थी। बिहारशरीफ थाने में तैनात है अरुण पासवान, जिसकी गिरफ्तारी हुई है और यह विशेष निगरानी टीम ने यह कार्रवाई की। मोतिहारी के सुगौली थाना क्षेत्र में एक लड़के का हथियार के साथ नर्तकी को कट्टे में रुपए लगाकर देने का वीडियो वायरल हो रहा है। गांव में आई बारात के ऑर्केस्ट्रा में लड़के का यह वीडियो वायरल हुआ। SP के सख्त आदेश देने के बावजूद ऐसे मामले देखे जा रहे हैं। वहीं पुलिस वायरल वीडियो को लेकर लगातार जांच कर रही है। और पीएम मोदी का बयान सामने आया। लालू प्रसाद पर पीएम का पलटवार। मैंने कभी किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की, मैंने हर बार परिवारवाद के खिलाफ बोला है, ये नरेंद्र मोदी ने कहा। और उन्होंने कहा कि कुछ लोग मोदी परिवार को गाली देने पर उतर आए हैं। मोदी और मोदी के परिवार को गाली दी जा रही है। मैं इनके घोटालों की पोल खोल रहा हूं, इसलिए लोग पीएम के परिवार को गालियां दे रहे हैं। जब मैं परिवारवाद का विरोध करता हूं, जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है, तो ये लोग जवाब नहीं देते, बल्कि उल्टा कहते हैं कि मोदी का कोई परिवार ही नहीं है। तो मोदी के परिवार को गाली देने पर उतर आए हैं। ये गाली क्यों दे रहे हैं पता है? ये मोदी उनको आंखों में चुभता क्यों है, इसका कारण है मैं इनके सैकड़ों हजारों करोड़ रुपयों के घोटालों की पोल खोल रहा हूं। मैं इन लोगों के परिवार के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ मैं व्यक्तिगत आरोप किसी पे नहीं लगाया है। परिवारवाद के खिलाफ आवाज उठाता हूं। परिवारवाद पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि परिवारवाद युवाओं को अवसर रोकता है और जब मैं परिवारवाद पर सवाल खड़े करता हूं तो ये लोग कहते हैं कि मेरा कोई परिवार ही नहीं। पीएम ने आगे क्या कहा, यह भी देखिए। मैं कहता हूं कि परिवारवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है। जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद नई टैलेंट को उभरने नहीं देता, जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद युवाओं का अवसर रोकता है, तो ये लोग जवाब नहीं देते हैं। उस उल्टा क्या कहते हैं? ये कहते हैं मोदी का कोई परिवार ही नहीं है। क्या परिवार वालों को चोरी करने का लाइसेंस मिल गया है क्या? ना तुम्हारा परिवार है इसलिए चोरी करने की छूट? क्या तुम्हारा परिवार है सत्ता पर कब्जा करने की छूट?
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा पहुंचकर एमएलसी के रूप में अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। नॉमिनेशन के दौरान सीएम नीतीश के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा मौजूद थे। और आपको बताएं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई एमएलसी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार विधान परिषद का चुनाव होना है। सीएम नीतीश ने चौथी बार एमएलसी के रूप में नामांकन किया। सीएम के साथ जेडीयू के खालिद अनवर और हम के अध्यक्ष संतोष सुमन ने भी नामांकन दाखिल किया। बिहार के मुसलमान देख रहे हैं कि जो सेकुलरिज्म के नाम पर जो मुसलमानों का वोट लेते हैं, सिवाय ठगने के कोई काम नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने यह साबित किया है कि वो सभी वर्गों के साथ है और सभी लोगों के साथ है और सभी का विकास चाहते हैं, सभी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सिर्फ परिवार के लोगों को या ऐसे लोगों को जो पूंजीपति हैं उनको बढ़ाने के लिए नहीं है। इस बार पता चल जाएगा 2024 में उनका किला ढह चुका है और बिहार के मुसलमान ये समझ चुके हैं कि लालू यादव जी ने वोट तो लिया सबका, लेकिन विकास सिर्फ अपने परिवार का किया है। देखिए, वो सब टिप्पणी उन्हीं लोग कर सकते हैं। किसी के बारे में इस तरह का टिप्पणी, व्यक्तिगत टिप्पणी कि उनका परिवार नहीं है। सब पूरा देश कह रहा है कि हम मोदी के परिवार हैं, तो उनको जवाब मिल चुका है। बाकी ये सब बातों पर ज्यादा बोलना हम अच्छा नहीं समझते। देखिए, 2024 में हम लोग सब एक हैं। 40 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, एनडीए लड़ रही है और आने वाला समय में सबको पता हो जाएगा कि आप सबको कि कौन कहाँ लड़ेगा और कौन किसकी पार्टी कहाँ लड़ेगी। हम लोग सब मिल करके लड़ रहे हैं और 40 सीट जीतने का काम कर रहे हैं। और नीतीश कुमार के एमएलसी के नामांकन के बाद जेडीयू सांसद ने कहा कि नीतीश कुमार ने कभी परिवार को आगे नहीं किया, बिहार ही उनका परिवार है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि लालू प्रसाद सिर्फ परिवार के बारे में सोचते हैं। देखिए संजय झा से खास बातचीत की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराजू ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा। संजय जी, आज नीतीश जी ने और खालिद अनवर ने नामांकन दाखिल किया, क्या कहेंगे पहले इस पर आप? नहीं, मुख्यमंत्री जी ने आज नामांकन दाखिल किया है और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका 18-19 साल का तपस्या है जो उन्होंने बिहार की सेवा की है, सब कुछ से ऊपर उठ करके। और आगे भी जब 2025 में चुनाव होगा तो आगे भी बिहार की सेवा करेंगे। और सबसे खुशी की बात यह है कि सब समीकरण लेकर के वो चलते हैं। सर, एक सवाल है कि गांधी मैदान में जो महागठबंधन की रैली हुई उसमें लालू यादव ने, तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर काफ़ी हमला बोला, प्रधानमंत्री पर भी हमला बोला। देखिए, मैं अब देखा जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया गया है, जिस हिसाब से कहा गया है, वो निंदनीय। नीतीश कुमार का बिहार के को इमेज बदलने में, जो इमेज उन लोगों ने बनाया था, अपना जीवन खपा दिए वो, और सब बात से ऊपर उठ करके आज बात आ रही है ना। आपने देखा है वो शॉट, परिवार के ऊपर कुछ है उस रैली में, या निकाल करके देखिए। तो हम लोग तो बोल ही रहे हैं, नीतीश कुमार के लिए पूरा बिहार उनका परिवार है। प्रधानमंत्री एक बार फिर से दौरे पर आ रहे हैं, कल उनका बेतिया में रैली है, इसके पहले भी बेगूसराय और औरंगाबाद उन्होंने किया है। क्या लगता है कि प्रधानमंत्री इस दौरे के बाद बिहार के लिए क्या कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है? चुनाव को देखते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव देखते कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी का आना, पीछे भी आए थे तो बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने शिलान्यास उद्घाटन किया था, और जो आ भी रहे कल जो आ रहे हैं बेतिया में, मुझे लगता है कि बिहार के लिए बहुत सारी योजनाओं का ये होगा और जो डबल इंजन की सरकार है उसका लाभ बिहार को मिलेगा। तो ये था मतलब जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और बिहार में एनडीए की सीट बंटवारे पर जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा कि सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि जल्दी सीट शेयरिंग हो जाएगी। और आपको यह बताएं कि पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार में बीजेपी और जेडीयू दोनों ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। बातें कही हिंदू को लेकर कि पीएम नहीं हिंदू है, कैसे भर्त्सना हमारी पार्टी करती है। ये व्यक्तिगत टिप्पणी करना किसी की आस्था के ऊपर, इसका जवाब जनता देगी। और परिवार के ऊपर किसी तरह की बात करना, और वो कभी परिवार से बाहर देखे ही नहीं। सीएम को लेकर कुछ उन्होंने बातें कही हैं, जिस तरह की भाषा को उन्होंने यूज किया है मुख्यमंत्री को लेकर के लालू जी ने, उसका जवाब जनता देगी। नीतीश कुमार ने कभी अपने परिवार को राजनीति में प्रमोट नहीं किया, बहुत बड़ा परिवार है, लेकिन परिवारवादी राजनीति करता है। आप देखे होंगे ना वीडियो, कैसा मंच पे दिखाई पड़ रहा था, कोई और दिखाई पड़ रहा था। सारे बड़े नेता जो है उस साइड में बैठे हुए थे। आप लोग काहे नहीं चलाते हैं इस चीज को? वो भी तो चलाइए, जो सामने में कौन जनता के बीच में जाकर खा। नीतीश कुमार के पास तो सारे नेता रहते हैं, उनके परिवार का तो कोई नहीं रहता।
विकसित भारत मोदी की गारंटी रथ को डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और रथ के जरिए राज्य भर के लोगों के बीच केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। गारंटी रथ जनता से सुझाव जुटाने के साथ उन्हें बीजेपी के साथ जोड़ने का काम करेगा और इसके तहत वीडियो वैन के माध्यम से विभिन्न वर्गों के साथ संवाद किया जाएगा। उनके सुझावों को संकल्प पत्र में शामिल किया जाएगा। बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी पूरी तरह से जुड़ी हुई है। लगातार बीजेपी में बैठकें आयोजित हो रही हैं और आज भी बीजेपी के द्वारा चुनाव को लेकर एक रथ की रवानगी की गई है। संकल्प रथ है। इस रथ के माध्यम से जो केंद्र सरकार की योजना है वो राज्य के लोगों को बताया जाएगा। यही नहीं, एलईडी के माध्यम से उन्हें संदेश भी मिलेगा और जो प्रधानमंत्री ने काम किए हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को बताए जाएंगे। साथ ही साथ एक संकल्प पत्र का बॉक्स रखा है इस रथ में। लोग अपने जो उनके विचार हैं वो विचार उस बॉक्स में रखेंगे और फिर वो बॉक्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंचेगा। जो इसके बाद जो संकल्प पत्र तैयार होगा वो संकल्प पत्र सीधा नरेंद्र मोदी के पास पहुंचेगा और जो चुनावी संकल्प पत्र बनेगा बीजेपी का उसमें इसे शामिल किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जनता के पास पहुंचना चाहती है और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी पूरी तरह से सजग है कि जनता के पास जो बीजेपी और केंद्र सरकार ने काम किए हैं वो उन तक पहुंचे, उनके क्या विचार हैं वो प्रधानमंत्री के पास पहुंचे और फिर 2024 में जो एजेंडा बने वो जनता के मत से एजेंडा बने, जिससे कि जनता को भी बीजेपी की सरकार चुनने में आसानी हो सके। न्यूज 8 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। और छपरा की जेपी यूनिवर्सिटी परिसर में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम हो रहा है और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वहां मौजूद हैं। ड्रोन के द्वारा चलाने वाले महिला होंगे, उन महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ट्रेनिंग होने के बाद वो यही काम करते करते कुछ ही महीनों में लखपति दीदी बन जाएंगे। ऐसे ही महिला के लिए बहुत सारे विषय हमारे मोदी जी ने किया है। ज्यादा टाइम लेते हुए मैं सिर्फ एक विषय ध्यान दिलाना चाहती हूं। नया संसद भवन भी बना, पूरे देश में पंचायत के भवन भी बनाया मोदी जी ने। अच्छा सा मकान पार्लियामेंट में सभी लोगों बैठने के लिए बनाया, मगर गांव में हमारे महिला के लिए शौचालय भी बनाया, घर भी बनाया, घर में रसोई गैस भी दिलाया। ऐसे हर महिला के लिए ध्यान रखे एक और उन्नतम कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। वो महिला के लिए संसद में भी और असेंबली में भी 33 मतलब 1/3 रिजर्वेशन महिला के लिए दिलवाना। अभी तक कोई सरकार ने सफलता से वो काम किया नहीं है जो मोदी जी ने किया है। अगर 1/3 सांसद में भी और असेंबली में भी महिला बैठेंगी, महिला के आने वाले दिन में जो जो कार्यक्रम करना है वो महिला ही खुद निर्णय ले सकते हैं। ऐसे महिला सशक्तिकरण के लिए आज दुनिया भर के देशों ने बात बता रहे हैं कि महिला भारत में मोदी जी के नेतृत्व में कैसे आगे बढ़ रहे हैं। आज का कार्यक्रम उसमें एक नमूना है। इसमें आप सब आए, भाग लिए, आपको बहुत धन्यवाद। जय भारत माता की जय। धन्यवाद। एक बार खड़े होकर अपने स्थान से माननीय मंत्री महोदया का हम आभार व्यक्त करें, हृदय तल से आभार व्यक्त करें। चलिए, बिहार में सीटों के बंटवारे पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं केसी त्यागी ने बड़ा बयान दिया। केसी त्यागी ने कहा कि जेडीयू बीजेपी की जो सिटिंग सीटें हैं वो उनकी अमानत है, दोनों मिलकर इस फॉर्मूले पर आगे बढ़ेंगे। साथ ही यह भी कहा कि बिहार में जल्द ही सीटों का ऐलान हो जाएगा। पार्टी के दोनों तरफ के नेता बैठेंगे, सीटों की घोषणा करेंगे। हम एनडीए के संस्थापक सदस्य, जब अटल जी के नेतृत्व में एनडीए बना था, जॉर्ज फर्नांडिस इसके कन्वीनर थे और इतिहास गवाह है कि हमने आधा दर्जन से बार लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ लड़े हैं। कभी भी किसी किस्म की तल्खी
विरोध या प्रतिरोध या कोई गलतफहमी हम दोनों के बीच में नहीं रही है और इस बार भी बहुत जल्दी सीटों की तालमेल होकर के उसकी शीघ्र घोषणा की जाएगी। जेडीयू 16 सिटिंग एमपी हैं उसके, अभी बिहार में 2019 में चुनाव लड़ी थी, 17 पर 16 जीते। क्या इस बार भी उसी के आसपास फॉर्मूला रहेगा? देखिए, पार्टी के दोनों तरफ के नेता बैठ करके सीटों की घोषणा करेंगे, लेकिन जनता दल यूनाइटेड ने जो सीटें जीती हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जो सीटें जीती हैं, वो उनकी अमानत है और दोनों मिलकर के इस फॉर्मूले पर आगे बढ़ेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से महागठबंधन पर निशाना साधा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा कि वे अभी बच्चे हैं, बच्चे पर ध्यान क्या देना है, जितनी उनकी उम्र नहीं है उससे अधिक हम सदन में रहे हैं। तो सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर बड़ा बयान दिया है और उन्होंने तेजस्वी को बच्चा बताया। ये बताया उन्होंने कि बच्चे पर ध्यान क्या देना है, वे क्या कह रहे हैं। अरे अभी तो बच्चे हैं, बच्चे पर बहुत बयान क्या देना है। अरे जितना उम्र नहीं है उससे ज्यादा सदन में रह लिया। जितने लंबे समय से मैं सदन में हूँ, अभी बच्चे का उम्र नहीं हुआ। तेजस्वी बोले ना, वो तो खुद 5 पार्टी बदल कर आए हैं, उनको क्या, उनको गिनती नहीं पता है, गिनती करना पड़ेगा। बच्चे को इसी के लिए कहा ना, गिनती भी सिखाना पड़ेगा।